हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आपने अगर मेरी इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, आप मेरी टेंस वाली प्लेलिस्ट में जा कर के पहले उन वीडियोस को देखिए और अच्छे से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं उसके बारे में सीखिए। आफ्टर देन आप इस वीडियोस को देखिए, तभी आपको ये वीडियोस समझ में आएगी, ठीक है। अदरवाइज़ आपको ये वीडियोस में जो मैं सिखाने जा रही हूँ वो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। पहले आप उन वीडियोस को जा कर के देखिए, आफ्टर देन आप इस वीडियो को वॉच कीजिए, ठीक है। चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानते कहते हैं, जैसे कि हेडिंग से पता लगता है पास्ट यानी बीता हुआ, ठीक है। पास्ट यानी बीता हुआ, यानी पुराने समय में जो कुछ हमने काम किया होगा या कुछ घटना घटित हुई होगी या कुछ भी हुआ होगा। अब देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानते कैसे हैं, इनकी पहचान क्या है, इनको पहचानने की ट्रिक क्या है, ठीक है। अब देखते हैं इनको पहचानते कैसे हैं। जिन सेंटेंसेस के पीछे ता, था, ती, थी या ते थे आता है, ऐसे सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस दिख रहा है आपको, वे कल स्कूल गया था, इसके पीछे था आया। अगर सेंटेंस में ता, था, ती, थी, ते थे नहीं लग भी आता है, अगर आपको इस तरह के वर्ड दिखाई देते हैं जैसे किया है, दिया है, लिया है, तो भी आप एक तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं सेंटेंस के पीछे ता, था, ती, थी, ते थे ही लगे। अगर आपको सेंटेंस पढ़ करके ऐसा लगता है कि हाँ पास्ट में कुछ काम किया, उस सेंटेंस के पीछे किया, दिया, लिया, इस तरह की मतलब शब्द दिखाई देते हैं, तो आप पहचान सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, ठीक है। चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का क्या फॉर्मूला है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये सेंटेंस है, वे कल स्कूल गया था, ठीक है। गया था है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये पहचान होगी इसकी। अब देख लेते हैं वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसमें बोला ना सब्जेक्ट आता है पहले, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ही, लड़की के लिए लगता है इंग्लिश में ही लिख दिया। अब इसमें कहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, अब हमें अपनी इस जो सेंटेंस में हमारी मतलब क्रिया क्या है, हमारी वर्ब क्या है, तो गया था यानी गया था मतलब जाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गो बोलते हैं। अब गो की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, सेकंड फॉर्म वेंट होती है, थर्ड फॉर्म गॉन होती है, ठीक है। लेकिन हमें तो सेकंड फॉर्म से मतलब है ना, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें जो सेकंड फॉर्म लगनी है ना, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट है, तो हमने वेंट लिख दिया। वेंट टू, और कहाँ गए वो, स्कूल गया है, स्कूल लिख दिया। और कल को क्या बोलते हैं, बीते हुए कल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यस्टरडे लिख दिया, ठीक है, यस्टरडे लिख दिया। ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, वे कल स्कूल गया था, ठीक है। ही हो गया हमारा सब्जेक्ट और वेंट होगी गो की सेकंड फॉर्म, और बाकी सब ये जो स्कूल है, यस्टरडे है, ये सब हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से हम ये सेंटेंसेस को बनाते हैं, आप समझ गए होंगे। अब हम आगे के सेंटेंसेस भी देख लेते हैं, जैसे कि अगला सेंटेंस देखते हैं, मैंने 7 बजे खाना खाया था पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैंने के लिए यूज़ करेंगे आई लिख दिया हमारा, और खाना खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इट बोलते हैं, लेकिन हमें तो इट की सेकंड फॉर्म लगानी है। इट की फॉर्म क्या होती है, इट, एट, ईटन, इसकी सेकंड फॉर्म क्या हुई, एट हुई, तो हमने एट लिख दिया। अब खाने को इंग्लिश में फूड बोलते हैं, तो फूड लिख दिया। अब कितने बजे, 7 बजे, ठीक है। तो हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, 7 बजे, इसके लिए देखो टाइम के साथ ना एक प्रीपोजिशन बहुत यूज़ किया जाता है, एट, ठीक है, एट, तो हम एट लिखेंगे। एट कितने बजे, 7 बजे, 7 o'clock, ठीक है, 7 o'clock लिख देंगे हम।
आई एट फूड एट 7 o'clock, ठीक है, मैंने 7 बजे खाना खाया था। आफ्टर देन हम थर्ड सेंटेंस देखते हैं, हमने मैच जीता। जीता है, ठीक है, पीछे तो पहचान होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हम कितने के लिए यूज़ करेंगे, हम सब्जेक्ट अपना हमने को इंग्लिश में वी बोलते हैं, हमने वी लिख दिया। अब जीतने को क्या बोलते हैं, विन बोलते हैं ना, लेकिन हमें तो विन की सेकंड फॉर्म से मतलब है, सेकंड फॉर्म लिख दी विन की, वॉन, ठीक है। मैच को इंग्लिश में मैच बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वी वॉन द मैच, हमने मैच जीता। आफ्टर देन हम फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, रवि ने घड़ी खरीदी, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, रवि, हमने रवि लिख दिया। और खरीदने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाय बोलते हैं। तो बाय, बॉट, बॉट, लेकिन हमें बाय की सेकंड फॉर्म लिखनी है। सेकंड फॉर्म क्या है बाय की, बॉट है, तो हमने बॉट लिख दिया, ठीक है। और घड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉच, ठीक है। वॉच माने क्या होता है, घड़ी होता है, लेकिन एक वॉच क्रिया भी होती है, वॉच माने देखना भी होता है, ठीक है। जैसे हम टीवी देख रहे होते हैं या वीडियोस देख रहे होते हैं यूट्यूब पर, या कुछ भी देख रहे होते हैं, तो हमने मतलब किसी भी गतिशील चीज़ को हम देख रहे होते हैं, तो उसके लिए हम वॉच लिखते हैं, ठीक है। वॉच माने घड़ी भी होता है, लेकिन वॉच का यूज़ जो है एक क्रिया के लिए भी किया जाता है, ठीक है। वॉच माने देखना भी होता है। ये अलग से मैं ऐसे वर्ड्स की वीडियोस बनाऊंगी जिसमें एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, ठीक है। वो वीडियोस मैं अलग से बनाऊंगी, ठीक है। अभी तो हम फिलहाल हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, चलिए हम अपने टॉपिक पर ही रहते हैं। रवि ने घड़ी खरीदी, रवि बॉट ए वॉच, वॉच को इंग्लिश में मतलब हिंदी में घड़ी बोलते हैं, ठीक है। अब आफ्टर देन हम फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं, तुमने मुझे इस बारे में बताया, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, तुमने, तुमने के लिए यूज़ करेंगे यू, यू लिख दिया हमने। फिर बताने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, और टेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड होती है, तो हम टोल्ड लिख देंगे। हमने टोल्ड लिख दिया। अब किसे बताया, मुझे, तो आई जब ऑब्जेक्ट में जाता है तो क्या हो जाता है, क्या बन जाता है, मी बन जाता है। इस पर भी मैं अलग सी वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम मी लिख लेते हैं, ठीक है, मी, मुझे बताया, ठीक है। किस बारे में, अबाउट इट, अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन है, इस बारे में। यू टोल्ड मी अबाउट इट, तुमने मुझे इस बारे में बताया, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस हो गया। आफ्टर देन हम हमारा अपना छठा सेंटेंस देख लेते हैं, उन्होंने सांप देखा। उन्होंने के लिए हम इंग्लिश में क्या बनाएंगे, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने, उन्होंने को इंग्लिश में बनाने के लिए क्या करेंगे, हम दे लिख देंगे। हमने दे लिख दिया। अब देखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। अब सी बोलते हैं, लेकिन सी की जो सेकंड फॉर्म क्या होती है, सा होती है, ठीक है। सी, सा, सिन, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन हमें सेकंड फॉर्म से मतलब है, क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना रहे हैं, तो हमने सा लिख दिया, ठीक है। क्या देखा, सांप, सांप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्नैक बोलते हैं, तो हमने स्नैक लिख दिया, ठीक है। दे शाय स्नैक, ठीक है, उन्होंने एक सांप देखा। अब हम 7 सेंटेंस देख लेते हैं। सीता ने गाना गाया। हमारा सब्जेक्ट क्या है, सीता, एक लड़की का नाम है, सीता लिख दिया हमने। अब गाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंग बोलते हैं। सिंग की फॉर्म क्या होती है, सिंग, सैंग, संग, ठीक है। सिंग, सैंग, संग, लेकिन हमें सिंग की सेकंड फॉर्म से मतलब है, हमने सैंग उठा करके यहाँ लिख दिया, हमने सैंग लिख दिया। और क्या गाना, गाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉन्ग बोलते हैं। आ सॉन्ग हमने लिख दिया। सीता सैंग ए सॉन्ग, सीता ने गाना गाया, ठीक है। आफ्टर देन हम अपना लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं, मोहन यहाँ आया था। हमारा सब्जेक्ट क्या है, मोहन, हमने मोहन लिख दिया। अब आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम बोलते हैं, ठीक है, कम बोलते हैं। फॉर्म क्या होती है इसकी, कम, कैम, कम, ठीक है। लेकिन हमें कम की सेकंड फॉर्म से मतलब है, हमने कैम लिया और कैम यहाँ लिख दिया, ठीक है, कैम। और यहाँ के लिए, यहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेयर, हेयर लिख दिया। मोहन कैम हेयर, मोहन यहाँ आया था। इस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में लिखते हैं। बहुत ही ईजी है फ्रेंड, इसका फॉर्मूला भी बहुत ही ईजी है, बस हमें वर्ब की सभी फॉर्म याद होनी चाहिए। स्पेशली सेकंड फॉर्म इसमें यूज़ की जाती है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है, और आप इसे याद रखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा कि अगर कोई डाउट होता है किसी तरीके का, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। लेकिन आप मेरी वीडियोज़ को के बारे में कोई कमेंट ही नहीं करते हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं। अगर आप
अच्छे कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप कुछ मिस्टेक्स बताते हैं या वीडियोस को और सुधार लाना चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसे सजेशंस देते हैं तो मैं डेफिनेटली मैं अपनी वीडियो में थोड़ा सुधार ज़रूर करूँगी। चलिए आपको छोटा सा होमवर्क दे देती हूँ। आप 2 सेंटेंस बना करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। मैंने पानी पिया, ठीक है, पहला सेंटेंस ये है, मैंने पानी पिया। इसकी इंग्लिश बना करके आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। दूसरा सेंटेंस, तुमने मेरी सहायता की, तुमने मेरी मदद की। इसकी इंग्लिश बना करके आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, लिखिएगा। और इन दोनों सेंटेंस को ट्रांसलेट करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उससे मुझे पता चलेगा आप मेरी वीडियोस को कितने अच्छे से देख रहे हैं और अच्छे से सीख भी रहे हैं, या फिर मेरे अंदर कोई कमी है मेरे पढ़ाने में। तो ठीक है, ऐसे ही सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आगे मैं एक वीडियो और बनाऊंगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, उसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं वो आपको सिखाऊंगी। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।